Hello student, today we are going to study gymnosperm. Before studying this topic, let's see how it look like. So, this is a picture of cycas which come under gymnosperm, and this tree like diagram is of pinus and this is of ginkgos. These are some few more pictures with names. This picture is of cycas, this is of pinus, and this is of ephedra. Cycas, pinus, and ephedra. See, this is the picture of cycas, this one is of pinus, and this one is of ephedra. These all come under gymnosperm. So today we are going to study about gymnosperm. So the gymnosperm, which is made from two words, that is gymnos and sperma, are the plant in which ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. The word gymnosperm is derived from two words, that is gymnos and sperma. Together they form gymnosperm. And in this gymnosperm, the word gymnos means naked and sperma means seed. That means the gymnosperm is of or is made of or it have the naked seeds. How? Let's understand it. That it contain that the ovules of this are not enclosed by ovary wall and remain exposed both and before and after fertilization. It means the seeds are without ovary wall. They are not enclosed by the ovary wall. So they are called naked. Hope आपको समझ आया होगा. जिम्नोस्पर्म जो है वो दो वर्ड से बना है, जिम्नोस एंड स्पर्मा. जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड. ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म इंक्लूड ऑल दोज प्लांट्स. तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं उन सब में सारे जो हैं वो क्या होते हैं, नेकेड सीड्स इनमें पाए जाते हैं. अब नेकेड सीड से मतलब क्या है? नेकेड सीड से मतलब है कि इनमें जो सीड होगा उनमें ओवरी वॉल नहीं होंगी. दे ऑल आर विदाउट ओवरी वॉल. मतलब समझिए, आप जो जनरली जो फ्रूट खाते हैं लाइक एप्पल और मैंगो, उनके अंदर जो है सीड होता है, सीड्स होते हैं. इन एप्पल आप सीड्स देखते हैं और बाहर जो आप चीज़ ईट करते हैं दैट इज़ ओवरी वॉल. ठीक है. अगेन इन वी टॉक अबाउट इन मैंगो, गुठली हुई दैट इज सीड एंड जो आउटर पार्ट है दैट इज ओवरी वॉल. तो जिम्नोस्पर्म द लैक ओवरी वॉल, इनमें ओवरी वॉल नहीं होती है, इसलिए इनमें जो सीड्स होते हैं उनमें बस सीड कोट होता है और वो डायरेक्ट ऐसे लगे हुए रहते हैं. उनमें ओवरी वॉल नहीं होती या कोई फ्रूट के अंदर लगे हुए नहीं होते. हेंस दे आर कॉल्ड नेकेड सीड्स. ये तो हुई कि इनको नेकेड सीड्स क्यों कहा जाता है जिम्नोस्पर्म्स को. अब आगे आते हैं हम लोग कि जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज और टॉल ट्रीज एंड श्रब्स. अब देखिए जिम्नोस्पर्म्स में क्या होते हैं, मीडियम साइज ट्री. तो हमने अभी साइकस का आपने देखा, और इसमें टॉल ट्रीज भी होते हैं और श्रब. बस इसमें हर्ब्स नहीं होती है जिम्नोस्पर्म में. इट इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, टॉल ट्रीज एंड श्रब्स. ठीक है. और वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री दैट इज सिकोवा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज. आप इसको सर्च करके देखिएगा, सिकोवा. इट इज द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म.
मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे श्रब्स और ट्रीज हैं ये। तो ये जो डायग्राम हमने देखा था, फर्स्ट वॉज साइकस, आप देख रहे हैं इट लुक लाइक अ श्रब, एंड दिस डायग्राम इज ऑफ पाइनस, इट इज़ अ ब्रांच्ड, दिख रहे हैं ब्रांचेस पे कोन लगा हुआ है, तो ये है पाइनस का, जो पाइनस है वो एक ट्री है, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रूट। द रूट्स आर जनरली टेप रूट्स। अब इनमें जो है, अभी तक हमने देखा था ब्रायोफाइट, टेराडोफाइट, उसमें किस प्रकार की रूट थी। अब जो है जिम्नोस्पर्म में जो रूट्स हैं दे आर डेवलप्ड, और वो कैसी हैं, टाइप रूट्स हैं, ठीक है। रूट्स इन सम जनरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोइजा like in pinus, while in some others like cycas, small specialized roots called chloride roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria. इसका मतलब समझिए, जो रूट्स हैं वो ज़्यादातर मेजरली दे आर टेप रूट्स, ठीक है, टैप रूट्स होती हैं। और जो कुछ रूट्स हैं जैसे कि पाइनस के अंदर, उनकी फंगल एसोसिएशन होती है। फंगल एसोसिएशन से मतलब है कि पाइनस की रूट में कुछ फंगस ग्रो करता है, जिसमें दोनों को ही बेनिफिट होता है, फंगस को भी और पाइनस को भी। तो दे ग्रो इन एसोसिएशन। तो ऐसी जो रूट्स ग्रो होती हैं, जो पाइनस की रूट में हैं, कुछ फंगस ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं माइक्रोराइजा। और दूसरी जो है कि साइकस हैं, साइकस में कुछ रूट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं, जो नाइट्रोजन, कुछ बैक्टीरियाज वहाँ पे फॉर्म होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। उस टाइप की रूट्स जो होती हैं उनको कहा जाता है क्लोराइड्स रूट्स। तो कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स भी इनमें पाई जाती हैं जिम्नोस्पर्म में, मोस्टली दे आर टेप रूट्स। लेकिन जैसे पाइनस और साइकस हैं, उनकी कुछ स्पीशीज में जो है फंगल एसोसिएशन वाली माइक्रोइजा, और जो है साइकस के अंदर जो है क्लोराइड रूट्स जो है जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है साइनोबैक्टीरिया की हेल्प से, यानी बैक्टीरिया यहाँ हेल्प करता है टू फिक्स नाइट्रोजन। तो इस प्रकार की जो रूट्स हैं दे आर कॉल्ड क्लोराइड रूट्स, वो इनमें मिलती हैं। अब हम बात करते हैं मेन प्लांट की, हाउ इट लुक लाइक्स। सो द मेन प्लांट, द स्टेम आर अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड। देखिए जो स्टेम होता है इनका ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है। मैं आपको शो करती हूँ डायग्राम से। लाइक इन दिस दिस पिक्चर इज ऑफ साइकस, इट इज अनब्रांच, यहाँ ब्रांच नहीं है, स्टेम है। स्टेम से डायरेक्ट रूट्स लीव्स निकल रही हैं। ये स्टेम है उससे डायरेक्ट जो है लीव्स निकल रही हैं। यहाँ आप देख रहे हैं एक ब्रांच है पाइनस की, और उस पाइनस पे एक कोन लगा है, तो ऑब्वियस है कि किसी ब्रांच पे लगा है, यानी ट्री फॉर्म में है, तो उससे ब्रांचेस हैं, यानी काफ़ी सारे ब्रांचेस है। तो दिस इज अनब्रांच्ड एंड दिस इज ब्रांच ट्री। तो यहाँ जो है कुछ जो जिम्नोस्पर्म होते हैं दे आर अनब्रांच्ड और सम ऑफ देम आर ब्रांच्ड, ओके। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द लीव्स। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। तो हमने कहा लीव्स हो सकती है सिंपल या कंपाउंड। अब सिंपल का मतलब क्या है, कंपाउंड का मतलब क्या है, ये एक बार देख लीजिए। तो सिंपल लीव जो आप नॉर्मली देखते हैं इस प्रकार की जो लीव होती है दैट इज सिंपल, और कंपाउंड यानी कोई डेफिनेट शेप को अलग शेप, ये सिंपल है, इसके अलावा जो कुछ शेप्स में होती हैं दैट इज कंपाउंड, कटी हुई हो, बहुत से एजेस हो, दैट इज कंपाउंड। अभी सिंपल फॉर्म में आप इतना समझिए। तो जो जिम्नोस्पर्म है दे उनमें जो लीव्स हैं दे कैन बी सिंपल एंड कंपाउंड, ठीक है। इन साइकस द पीनट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। अभी मैंने आपको साइकस का डायग्राम दिखाया था, उसमें कई ईयर्स तक वो लीव्स वहाँ लगी रहती हैं। तो कई आपने देखा होगा ट्रीज में क्या होती है, लीव्स लगती हैं और झड़ती हैं, लेकिन जो साइकस है उसमें पिनट लीव्स होती हैं। पिनट मीन्स तीखी वाली, जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत होगा कि पाइन में जैसी होती है, यानी खजूर जो बोलते हैं, उसमें कुछ लीव्स होती हैं कुछ उस प्रकार की, तो वो है, वो काफ़ी ईयर्स तक उस पर रहती हैं। The leaves in gymnosperm are well adapted to withstand stream of temperature, humidity and wind. अब देखिए ये जो leaves हैं of gymnosperm, they are well adapted, कि जो स्ट्रीम है, अगर बहुत तेज गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो दोनों को सहन करने की उनमें अडेप्टेबिलिटी है। ह्यूमिडिटी हुई या विंड हुई तो दे आर केपेबल और दे आर अडेप्टेड टू कोप विद इट,
Okay, in conifers, the needle-like leaves reduce the surface area and their thick cuticle and sunken stomach also help to reduce water loss. अब कुछ कॉनिफर्स होते हैं, उनमें क्या होती है, निडल लाइक लीव्स होती हैं. उसकी वजह से जो लीव का है सरफेस एरिया क्या हुआ, रिड्यूस हो गया, और सरफेस एरिया रिड्यूस हुआ तो ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिकली कम हो गया, यानी वाटर लॉस है वो कम हो गया. ठीक है. उनकी जो थिक क्यूटिकल है वो भी वाटर लॉस को कम करते हैं, प्लस उनमें संकन स्टोमेटा होते हैं वो भी ट्रांसपिरेशन को कम करते हैं. तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि निडल लाइक लीव्स कैसी होती हैं. तो ये कुछ निडल लाइक लीफ ऐसी होती है. अब मैं बताती हूँ इन्होंने सरफेस एरिया जो बात कर रहे हैं हम लोग कि सरफेस एरिया को क्यों कम हो गया. अब मैं समझाती हूँ. अगर मान लीजिए ये पूरी लीव है, ये पूरी लीव है, तो उसमें क्या है, सरफेस एरिया इतना है. अब हमने अगर इसमें से अगर ये सिर्फ इतना है, यहाँ पे पूरा एरिया था इतना, अब यहाँ पे कितना हो गया सरफेस एरिया, ये कटी पुटी हैं, ये निडल लाइक लीव्स हैं, तो ऑटोमेटिकली सरफेस एरिया इज रिड्यूस्ड. और अगर इतना बड़ा होता तो स्टोमेटास विल बी मोर, बहुत ज़्यादा स्टोमेटा होते और उससे क्या होता, ट्रांसपिरेशन भी ज़्यादा होता. लेकिन हियर इन जिम्नोस्पर्म लीव्स आर रिड्यूस, दे आर निडल शेप. ठीक है, निडल शेप है, बस इतना इतना सा एरिया है. तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टोमेटा विल बी लेस इन नंबर एंड ऑटोमेटिकली ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस्ड, उसमें कम होगा. तो ये दोनों कंडीशन अगर स्ट्रीम ऑफ द टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है, तो वहाँ के लिए भी और दोनों के लिए, ताकि वाटर लॉस ना हो और ट्रांसपिरेशन कम हो, उसके लिए दे आर अडेप्टेड कि उनमें निडल लाइक जो है लीव्स होती हैं जिनमें रिड्यूस सरफेस एरिया उनकी वजह से हो जाता है. एंड दे हैव संकन स्टोमेटा एंड दे हैव थिक क्यूटिकल, जिससे वाटर लॉस ना हो. तो दिस वॉज ऑल अबाउट द लीव्स. तो हमने देखा लीव्स जो है इनमें कैसी है, सिंपल और कंपाउंड दोनों हो सकती हैं, और पिनेट लीव्स होती हैं जैसे कि साइकस में बहुत ईयर्स तक रहती हैं और दे आर वेल अडेप्टेड. नेक्स्ट कम्स टू द स्पोर्स. तो जिम्नोस्पर्म आर हेटेरोस्पोरस. हेटेरोस्पोरस we have discussed earlier also. Heterosporous means they contain different type of spores, or you can say the spores which are formed are in different shape, or we can say they produce different type of spores. The male and female spores are different in shape. So they produce heterosporous, they produce haploid microspores and megaspores. अब देखिए हमने कहा स्पोर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोस्पोरस यानी अलग अलग, मेल में कुछ अलग तरह का होगा, फीमेल में कुछ अलग तरह का होगा, या फिर अलग शेप का हो सकता है. तो दोनों अलग अलग तरह के हैं. तो जैसे कि माइक्रोस्पोर यानी छोटे छोटे जो स्पोर्स हैं वो बनाएंगे मेल गैमेट. ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है मेल गैमेट. तो माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनाते हैं. हेटेरोस्पोर्स हमने कहा ना उसमें अलग अलग तरह के होते हैं, यानी माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स. माइक्रोस्पोर यानी मेल गैमेट और मेगास्पोर्स यानी फीमेल गैमेट फॉर्म करेंगे. तो जो है इनमें है, ऐसा नहीं, इसमें बिल्कुल ही क्लियर है कि जो स्पोर्स फॉर्म होंगे दे विल बी हेटेरोस्पोरस, यानी अलग अलग होंगे, मेल में अलग, फीमेल प्लांट में अलग. प्लांट अलग नहीं है, सॉरी, जो स्पोर्स होंगे मेल स्पोर्स अलग होंगे, फीमेल स्पोर्स अलग होंगे. तो मेल जो है वो है दे आर नोन एज माइक्रोस्पोर्स एंड फीमेल आर नोन एज मेगास्पोर्स. अब ये जो दोनों टाइप के जो स्पोर्स हैं, द टू काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द स्पोरेंजिया. The two kind of spores are produced within sporangia that are borne on sporophyll, which are arranged spirally along an axis to form a cone. अब देखिए, two kind of spores are produced within sporangia that are borne on sporophyll, which are arranged spirally along an axis to form cone, और उसको cone का हम बोल सकते हैं legs और strawberry. अब इस सेंटेंस को समझिए कि ये जो दोनों टाइप के जो स्पोर्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया में. और ये स्पोरेंजिया कहाँ लगा होता है, यहाँ हमने बात की थी ना अभी. ये दोनों टाइप के जो मेल है और फीमेल वाले स्पोर्स हैं, ये दोनों कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया में. और ये स्पोरेंजिया कहाँ लगा होता है, स्पोरोफिल में.
ठीक है। और ये स्पोरोफिल बाद में जाके ये स्पोरेंजिया है वो क्या बना देता है, कोन। चलिए फिर से समझते हैं इसको। यहाँ देखिए हमने कहा स्पोर्स जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, स्पोरेंजिया में। और ये स्पोरेंजिया जो है हमने कहा जो स्पाइरल जो लीव्स हैं वो स्पाइरल फॉर्म में लगी रहती हैं, उस पे ये लगता है स्पोरेंजिया। ठीक है, ये स्पाइरली अरेंज रहते हैं और बाद में जाके ये क्या बना लेते हैं, कोन। ये स्पोरेंजिया है वो क्या बन जाते हैं, कोन की फॉर्म में। मेल और फीमेल कोन डिफरेंट डिफरेंट बन जाते हैं। देखिए फिर से समझिए, बस ये क्लियर हो जाएगा तो आपको, क्योंकि आपकी बुक में बहुत कॉम्पैक्ट करके लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान से समझिए। हमने कहा जिम्नोस्पर्म में 2 तरह के स्पोर्स फॉर्म होते हैं, माइक्रो यानी मेल गैमेट, मेगा यानी फीमेल गैमेट। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। मैं फिर भी दिखा देती हूँ, शायद दिखाने से आपको समझ आए। ये देखिए यहाँ 2 तरह के स्पोर्स बने हैं। हमने बोला हेट्रोस्पोरस अलग अलग तरह के, माइक्रोस्पोर यानी मेल गैमेट और मेगास्पोर यानी फीमेल गैमेट। अब ये जो स्पोर्स हैं ये कहाँ पे लगे होते हैं, कहाँ पे बनते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कहाँ पे बनते हैं या प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो दे प्रोड्यूस इन स्पोरेंजिया। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजिया में। और ये स्पोरेंजिया क्या होता है, ये कुछ लीव्स होते हैं जो स्पाइरल फॉर्म में अरेंज रहती हैं। ठीक है, कि स्पाइरल फॉर्म में अरेंज रहती है, तो उस जब लीव्स की फॉर्म में रहती है तो उन्हें बोलते हैं स्पोरोफिल। ठीक है, ये स्पोरोफिल पे लगा स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया फिर बाद में जाके क्या बना देता है, कोन। ठीक है, ये बाद में जाके क्या बना रहा है, कोन। तो मैंने उसी को इजी फॉर्म में करने की कोशिश की है। स्पोर्स किस में फॉर्म हो रहे हैं, स्पोरेंजिया में। और स्पोरेंजिया किस कहाँ पर होते हैं, स्पोरोफिल पे। कुछ लीव्स होती हैं जो स्पाइरली फॉर्म हो जाती हैं, उन पे ये स्पोरेंजिया लगते हैं, और बाद में ये स्पोरेंजिया क्या बना देता है, कोन, जिसको और भी क्या नेम्स है, लैक्स, स्ट्रॉबेरी। डोंट गेट कंफ्यूज बाय स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, लैक्स, ये सारे क्या है, कोन के ही नेम्स हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको रियल पिक्चर्स जो है वो मिल जाएंगी, और स्पोरोफिल एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अब देखिए हम फिर से एक बात समझते हैं। हमने कहा स्पोरोफिल था, लीव लाइक स्ट्रक्चर, उस पे क्या बना, स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया में क्या उन्होंने क्या बनाया, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कोन, जिसको स्ट्रॉबेरी भी बोलते हैं। और इस कोन से क्या बनेंगे, स्पोर्स। ठीक है, लीव्स थी, उनमें क्या बना, स्पोरोफिल स्पाइरल फॉर्म में अरेंज्ड हुई, और क्या बनाया, स्पोरोफिल। उस स्पोरोफिल के ऊपर क्या लगता है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया से जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म आया, और उन्होंने क्या बनाया, स्ट्रॉबेरी, और वी कैन से कोन। ठीक है, इस कोन से क्या लिख लेंगे, स्पोर्स। ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो है ये आपको क्लियर हो गया तो बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए हमने कहा स्पोरोफिल, अगर वहाँ पे मेल का बन रहा है, हमें पता है मेल और फीमेल, तो मेल वाले को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो, है ना, वर्ड यूज़ करते हैं, और फीमेल के लिए मेगा। अगर वो जो है वहाँ पे मेल गैमेट फॉर्म हो रहा है, तो वो स्पोरोफिल कैसा होगा, माइक्रोस्पोरोफिल। स्पोरेंजिया कैसा होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया। और वहाँ पे क्या बनेगा, मेल स्ट्रॉबेरी, और वी कैन से मेल कोन। ठीक है, और उसमें से क्या प्रोड्यूस होंगे, माइक्रोस्पोर्स, जो बाद में जाके क्या फॉर्म करेंगे, पोलन ग्रेन्स। इसी तरह से फीमेल गैमेट विल बी फॉर्म्ड इन मेगास्पोरोफिल। हमने कहा ना स्पाइरल फॉर्म में लीव्स अरेंज हो जाती है, दैट इज मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल से क्या फॉर्म करती है, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया से क्या बनेगा, मेगा स्ट्रॉबेरी, और वी कैन से फीमेल स्ट्रॉबेरी, और वी कैन से फीमेल कोन। और फीमेल कोन विल प्रोड्यूस मेगास्पोर, दैट इज ओव्यूल्स। होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम देख लेते हैं ये स्पोरोफिल कैसे होते हैं। तो मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, तो स्पोरोफिल लुक समवॉट लुक लाइक दिस ओनली। तो कुछ में जो लीव्स होती हैं उसमें आप देख रहे हो ये एग लाइक स्ट्रक्चर्स, तो उनमें ये जो है स्पोरेंजिया विल बी फॉर्म, ये ना, तो ये जो लीव हैं वो स्पाइरल फॉर्म में अरेंज हो जाएंगी, और कुछ राउंड फॉर्म में। ठीक है, जैसे स्प्रिंग कैसी होती है आपको, अरे तो कुछ लीव का फॉर्मेशन वैसा होगा, और वहाँ पे बनेंगे स्पोरेंजिया,
और स्पोरेंजिया में बनेंगे ये स्पोर्स। वो डिपेंड करता है मेल है फीमेल है। अगर मेल है तो माइक्रोस्पोरोफिल और अगर फीमेल है तो मेगास्पोरोफिल। और कुछ में इस तरह का अरेंजमेंट होता है, लीव्स होती हैं उनमें ये स्पोरेंजिया फॉर्म्ड होते हैं। तो दीज टू आर द डायग्राम्स ऑफ स्पोरोफिल। अब ये जो स्पाइरली फॉर्म ये अरेंज्ड है, ये जो स्पोरोफिल जिसमें जो है माइक्रोस्पोरेंजिया फॉर्म्ड होते हैं, यहाँ देख रहे हैं ना बहुत सारे हैं। और ये आप अगर नेट पे सर्च करेंगे यू विल गेट द रियल पिक्चर्स, वहाँ आप देख सकते हैं। नाउ दिस स्पोरोफिल will be compactly arranged into cone that is known as strawberry। और डिपेंड करता है कौन है मेल है फीमेल। तो मेल एंड फीमेल बोथ कौन सा वेरी डिफरेंट होते हैं, बहुत उनका जो लुक होता है वो भी डिफरेंट होता है मेल और फीमेल कोन का। तो बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट दिस टर्म्स स्टैंड फॉर। स्पोरोफिल क्या होता है, स्पोरेंजिया क्या होता है, स्ट्रॉबेरी क्या होता है। तो यू मस्ट क्लियर दिस टर्म्स कि स्पोरोफिल मीन्स क्या होता है, स्पोरेंजिया मीन्स क्या है और स्ट्रॉबेरी मीन्स क्या। ठीक है, तो स्पोरोफिल और जो लीव्स हैं वो जो स्पाइरली अरेंज्ड हैं, ठीक है, उनमें बनता है स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया से बनते हैं कोन दैट इज स्ट्रॉबेरी। अब हम आते हैं कोन्स के बारे में। तो कुछ ट्रीज होते हैं जिसमें मेल एंड फीमेल कोन्स जो होते हैं वो सेम ट्री पे होते हैं। मेल एंड फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबेरी आर ऑन सेम ट्री। एग्जाम्पल इज पाइनस। पाइनस में मेल और फीमेल कोन जो है वो एक ही ट्री पे आपको मिल जाएंगे। और कई बार होता है कि एक सिंगल ट्री पे सिर्फ या तो मेल होगा या फीमेल होगा। तो ऐसा जो होता है यानी डिफरेंट डिफरेंट ट्री पे मेल कोन लगेगा या फीमेल कोन लगेगा, उस वो होता है साइकस में। साइकस में मोस्टली जो है फीमेल कोन नहीं लगता है, लेकिन ये है कि एग्जाम्पल ये भी है कि उसमें डिफरेंट है। अगर एक ट्री पे तो आपको मेल और फीमेल कोन दोनों देखने को मिलेंगे दैट इज इन पाइनस, और यहाँ पे आपको सिंगल एक कोन मिलेगा दैट कैन बी आइदर अ मेल और फीमेल कोन। नाउ वी कम नेक्स्ट टू द रिप्रोडक्शन, हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन जिम्नोस्पर्म। तो वी हैव स्टडीड कि मेल गैमेट इज, मैंने ये आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट लिखा है सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज अगर अभी तक भी आपको टर्म्स क्लियर नहीं हुए तो मेल गैमेट यानी माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसमें से क्या फॉर्म होंगे, माइक्रोस्पोर्स। और माइक्रोस्पोर्स विल फॉर्म पोलन ग्रेन्स। उसी हिसाब से फीमेल गैमेट जो क्या है दैट इज मेगास्पोरेंजिया। Megasporangia form megaspores. Megaspores will be developed into ovule। ठीक है, देखिए microsporangia will form microspores, and microspore will be formed into pollen grains. Megasporangia will be formed into megaspores and later on they will form ovule। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया थे जिससे माइक्रोस्पोर्स बने वो क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन्स जो है वो विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये कोन में बने, कोन में लगे हैं, ये मेल जो कोन है उसमें है पोलन ग्रेन्स, और ये पोलन ग्रेन्स जो है विंड के द्वारा कहाँ जाएंगे, ओव्यूल्स में। ठीक है, फीमेल जो है ओव्यूल वहाँ तक जाएंगे थ्रू द पोलन ट्यूब दे एंटर इनटू द ओव्यूल एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। And after fertilization zygote is formed and from zygote seed is formed। और जो यहाँ सीड फॉर्म हुआ कि ये जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, यहाँ जो सीड फॉर्म होगा दैट विल बी विदाउट ओवरी वॉल। ठीक है, दैट इज विदाउट ओवरी वॉल, सो दे आर नेकेड। तो ये नेकेड सेल होगा, दे आर विदाउट एनी फ्रूट। सीड डायरेक्ट जो है वो डेवलप होंगे। सो दिस ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्म। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लासेस ऑफ और क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। सो द मेन क्लासेस ऑफ जिम्नोस्पर्म आर 3। So first class is Psychopsida. Before starting the classes,
मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कोन होता कैसा है. रियल कोन, आई हैव रियल कोन. तो मैं आपको दिखा देती हूँ हाउ द रियल कोन ऑफ जिम्नोस्पर्म लुक लाइक. So this is the top view of this cone, how it look like. ये आप साइड से देख सकते हैं how it look like. It is the real cone of gymnosperm, and this is of pinus tree. देखिए ये जो बात कर रहे हैं, these are strawberry, sorry, this is strawberry. हम बोल सकते हैं ये क्या है, कोन है. अब ये जो देख रहे हैं आप, ये वाली जो चीज़ें देख रहे हैं, these were the sporophyll. ये स्पोरोफिल थे, ठीक है, जो स्पायरली अरेंज्ड हुए और यहाँ पर कहीं पे स्पोर्स फॉर्म्ड हुए होंगे. तो ये दिस वन इज अ फीमेल कोन. ये जो आप कोन देख रहे हैं, दिस इज अ फीमेल कोन, ठीक है, दिस इज अ फीमेल कोन. Hope this will help you to understand about the cone of gymnosperm. Now let's move on to the classes of gymnosperm. So there are basically three classes of gymnosperm. First one is Psychopsida, which contains Psychus and Williamsonia. Williamsonia is a fossil. Next class is Conifropsida, that contains Pinus. In some book it is written that Nithium and Ephedra are also in Coniferopsida, but in some book it is they are included in Nitopsida. So that's why I have cut their names. So Nitopsida contain Welwitschia. So these are the three classes, that is Psychopsida, Conifropsida and Nitopsida, and these are the example of these classes. Now let's talk about the economic importance of gymnosperm. So firstly, they are used as food. The seed of Pinus giardiana are used as food. They are used as a dry foods. Next is Psychus revolata. The stem of it is used to make sago. द स्टेम ऑफ साइकस रिवोल्यूटा जो है, दिस वन, उसका जो स्टेम होता है उसमें बहुत सारा स्टार्च होता है एंड इट इज़ यूज टू मेक सैगो. सैगो मीन्स साबूदाना. तो जो साइकस रेवोल्यूटा है उसमें कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो उसको साबूदाना बनाने में यूज़ किया जाता है. इनके बीजों को जो है भूनकर और उबालकर खाते हैं वहाँ पर. नेक्स्ट है टैक्सस, जो है उसको यूज़ किया जाता है यूज इन मेकिंग टी की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है सम जिम्नोस्पर्म आर यूज एट टिम्बर, लाइक पाइनस, साइट्रस है, उनकी वुड है जो फर्नीचर के लिए यूज़ की जाती है. रेलवे के स्लीपर्स वगैरह के भी फॉर्म करने में भी यूज़ की जाती है इनकी वुड जो है जिम्नोस्पर्म की. जूनिपेरस जो है उसकी वुड जो है वो पेंसिल, स्केल और पेन होल्डर्स बनाने के लिए यूज़ की जाती है. साइकस सेरेनालिस जो है साउथ इंडिया में, उसकी लीव्स से चटाई वगैरह दे आर यूज टू फॉर्म मैट्स. और तो है कि जो जिम्नोस्पर्म है उनकी जो है वुड है या टिम्बर है, दैट इज़ यूज एज फर्नीचर. नेक्स्ट है जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन एंड सम एग्जाम्पल आर हियर, लाइक एफेड्रा, from which ephedrine is derived, which is an alkaloid used in cold. जो एफेड्रा है उससे एक अल्कलॉइड निकलता है, दैट इज एफ्रोडिन, विच इज़ यूज टू ट्रीट कोल्ड. नेक्स्ट इज थूजा लीव्स. थूजा लीव्स आर बॉइल्ड एंड दे आर यूज इन फीवर, कोल्ड. नेक्स्ट इज टेक्सस, उसमें से भी एक अल्कलॉइड निकलता है, दैट इज टैक्सोल, दैट इज ऑल्सो यूज इन समहाउ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. तो जो टैक्सस हैं उसमें से टैक्सोन निकलता है, वो यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में. नेक्स्ट है सम रेजन्स एंड ऑयल आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम दिस जिम्नोस्पर्म, लाइक पाइनस है, उसमें से जो है कुछ ऑयल जिनको तारपीन और चीड़ का तेल बोला जाता है, दे आर यूज इन पेंट फॉर्मेशन. नेक्स्ट दे आर यूज एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स. तो हमने देखा ये साइकस को जो है गिंगो, थूजा, एबिस, दे ऑल आर यूज एज
ornamental plants in home. So this all was about the gymnosperm. Thank you.